8 साल की तपस्या के बाद मोट की बेटी ने रचा इतिहास। संघर्ष, असफलता और फिर सफलता। बेटी विभा यादव बनी जिला शिक्षा अधिकारी। बीपीएससी में सफलता के बाद बना जश्न का माहौल। गांव की बेटी ने मेहनत से जीता मुकाम, अब बनी जिला शिक्षा अधिकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलती है। झांसी की मोट क्षेत्र की बेटी विभा यादव ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। 8 साल के लंबे संघर्ष, लगातार मेहनत और कई असफलताओं के बाद विभा यादव ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी पद पर चयन पाया है। उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा मोट क्षेत्र गर्व महसूस कर रहा है। गांव पहुंचने पर विभा का भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने पुष्प वर्षा कर खुशी जताई और इस सफलता को क्षेत्र की बेटियों के लिए नई प्रेरणा बताया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। झांसी के मोट तहसील क्षेत्र के टांडा गांव की रहने वाली विभा यादव ने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की। गुलाब सिंह यादव की पुत्री विभा का चयन बीपीएससी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी पद पर हुआ है। जैसे ही ये खबर गांव और क्षेत्र में पहुंची, खुशी की लहर दौड़ गई। मोट में विभा यादव के स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह उनका सम्मान किया गया, पुष्प वर्षा की गई और मिठाइयां बांटकर लोगों ने सफलता का जश्न मनाया। मेरा नाम विभा यादव है और मैं काफी खुश हूँ इस चयन से, और मुझे एक समाज की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त होगा और ये एक और मेरा परिवार काफी खुश है, तो मतलब एक आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ से हुई और तब से अब तक का ये सफर कैसा रहा? शुरुआत में मैं यहाँ गौराबाई स्कूल है, वहां से मैंने अपनी 12th की कंप्लीट किया। देन मैंने यूआईटी कानपुर से बीटेक किया है। उसके बाद मैं प्रिपरेशन करने में गई, तो तब तक जब तक बीटेक किया तब तक काफी अच्छी जर्नी रही। फिर मैंने रिपीटेडली मुझे फेलियर्स मिली अपने इनिशियल अटेम्प्ट्स में, तो लेकिन मेरी परिवार ने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया और ये मेरी काफी लंबी जर्नी थी, लेकिन अंत में मुझे आज सफलता मिली और मेरा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एज अ डीईओ सिलेक्शन हुआ है। कितने साल की ये यात्रा है? 8 साल हो गए हैं। मैं 2018 में बीटेक पास आउट हूँ और उसके बाद आज 2026 में हम बात कर रहे हैं। आगे क्या लक्ष्य है? आगे प्रयास रहेगा मेरा कि मुझे और अगर बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसकी तरफ देखूंगी, नहीं तो जो शिक्षा विभाग मेरा हमेशा से शिक्षा विभाग मुझे मिला है, जिसमें मेरी हमेशा से एक रुचि रही है, तो मैं चाहूंगी कि मैं बिहार को बहुत अच्छे से सर्व करूं और वहां पे जो शिक्षा के स्टैंडर्ड्स है उनको इम्प्रूव करूं। क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या कहें? मैं इसमें बोलना चाहूंगी कि जो मतलब हमारा जो क्षेत्र है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे नहीं है, तो मैं बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आई हूँ और इनिशियली जो मेरी शिक्षा है वो हिंदी माध्यम में हुई, लेकिन मेरे जो दादाजी हैं उन्होंने हमेशा मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि करना है, और मैं चाहूंगी कि युवा और विशेषकर महिलाएं वो मतलब आपको करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा आवश्यक होती है और आपका जो आने वाला जीवन है वो स्वतंत्र बनेगा और आपको एक मानव का जन्म मिला है उसमें आप जितना अधिक से अधिक प्राप्त कर पाए और लोगों की सेवा कर पाए, तो मुझे लगता है कि वो आपकी ह्यूमन लाइफ है उसकी सिग्निफिकेंस को बढ़ाएगा। विभा यादव की ये सफलता रातों रात नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे 8 वर्षों का लंबा संघर्ष, धैर्य और लगातार मेहनत छिपी है। विभा ने बताया कि इस सफर में उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। विभा यादव ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और परिवार को दिया, जिन्होंने हर मुश्किल दौर में उनका हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ने की ताकत दी। विभा ने खास तौर पर युवाओं और युवतियों को संदेश देते हुए कहा कि शिक्षा, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास के दम पर कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। मोट क्षेत्र के लोगों ने भी विभा की उपलब्धि को पूरे इलाके के लिए गर्व का विषय बताया और कहा कि उनकी सफलता आने वाली पीढ़ियों, खासकर बेटियों के लिए एक मिसाल है। झांसी की मोट की बेटी विभा यादव की ये सफलता सिर्फ एक पद हासिल करने की कहानी नहीं, बल्कि धैर्य, संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल है। 8 साल की मेहनत के बाद मिली ये कामयाबी आज हजारों युवाओं, खासकर बेटियों को ये संदेश दे रही है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।